कि दोस्तों ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये बोर्ड है। दोस्तों ये बोर्ड हमारा देखिए, इसमें 4 सॉकेट हैं। और दोस्तों ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 सॉकेट, और ये हमारे 5 स्विच इसमें लगे हुए हैं। और दोस्तों एक हमारा इसमें होल्डर भी है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बोर्ड की हम अभी फुल वायरिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ वायरिंग भी नहीं है। तो आइए इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो वायरिंग करने के लिए दोस्तों इसके लिए हमें वायर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले तो वायर ले लेते हैं। तो इसके लिए हम न्यूट्रल वायर के लिए हम ये वायर मैंने ले लिया है। तो ये हमने ब्लैक वायर लिया है, और इसको हम अभी यहाँ पर वायरिंग कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग के लिए दोस्तों इस ब्लैक वायर को हम पहले यहाँ पर जो होल्डर वाला हमारा न्यूट्रल है, इस पर हम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम होल्डर की एक फर्स्ट पिन पर इसे लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक वायर हम इस पर जल्दी से लगा लेते हैं और इसे टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने होल्डर की पहली पिन पर इसे लगा दिया है। अब इसी तरह से हम 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल पिन पर, यानी कि फर्स्ट पिन पर इसे लगाएंगे, और इस वायर को यहीं से कनेक्ट कर लेंगे, एक दूसरे वायर को जोड़ लेंगे और इसमें ही लगा देंगे। तो आइए जल्दी से इसे लगा लेते हैं और इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हमारी वायर जो भी कोई भी है वो ढीले ना रहें, अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इसको हमने पहले सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है, पहले सॉकेट की फर्स्ट पिन से इसे कनेक्ट कर लिया है। अब इसी वायर को हम दूसरे 5 पिन सॉकेट पे ले जाएंगे और उससे कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले सॉकेट को किया है उसी तरह से दूसरे सॉकेट को भी कनेक्ट करेंगे। इसको भी उसी तरह से टाइट कर लेना है, जिस तरह से पहले सॉकेट को पिन को टाइट किया है, इसी तरह से हम दूसरे सॉकेट की पिन पर लगाएंगे और इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो आइए जल्दी से इसे लगा लेते हैं और इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दूसरा हमारा 5 पिन सॉकेट है, उसकी भी पिन पर कनेक्ट कर लिया है वायर को, और आगे के लिए वायर को भी हमने जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा तीसरा 5 पिन सॉकेट है, इसके भी हम एक पिन पर वायर को लगाएंगे और जिस तरह से दूसरे सॉकेट पे कनेक्ट किया था उसी तरह से हम तीसरे सॉकेट पर भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों वायरों को हमने इस तरह से लगाया है और अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब इसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा 5 पिन सॉकेट हमारा है, इसकी पिन पर भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, हमने इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा चौथा 5 पिन सॉकेट है, इस पर भी हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से तीसरे पे वायर लगाया था उसी तरह से हम चौथे 5 पिन सॉकेट पर भी कनेक्ट करेंगे वायर को। जो हमारा ब्लैक वायर है उसे अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा वायर कहीं से भी लूजिंग ना रहे। हमारे चारों सॉकेट और एक होल्डर ये यहाँ से कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पर न्यूट्रल वायर भी हमने छोड़ दिया है। तो इसे हम छोड़ देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर फेस वाले वायर को एक ले लेते हैं, जो कि हमारा देखिए ये नीला कलर का है। तो इसको हम इससे अभी इसके फेस वाले वायर के जो है कनेक्शन करेंगे। तो आइए जल्दी से इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए पहले तो हम होल्डर वाले सेकंड पिन पर इस पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सेकंड टर्मिनल हमारा होल्डर का, इस पे वायर को हम लगा लेते हैं और उसके बाद कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, जिससे कि दोस्तों हमारा ये ढीला ना रहे, कहीं से स्पार्किंग ना करे और अच्छी तरह से वर्क करे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस यहाँ पर लगा के एक वायर को, और उस वायर को मैंने काट दिया है, उस वायर को हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे, जो कि स्विच का हमारा फर्स्ट टर्मिनल है। उस पर हम स्विच के
टर्मिनल पर इसे टाइट कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा वायर फिर से लेते हैं और उसको भी इसी तरह छील लेंगे और यहाँ पर सॉकेटों पर कनेक्ट करेंगे। तो हमारा 5 पिन सॉकेट का सेकंड टर्मिनल जो भी है उस पर हम कनेक्ट कर लेते हैं और वायर को कट कर देंगे और उसे छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमने इसको भी लगा दिया है और इस वायर को हम कट कर लेते हैं और इसे यहीं पर ही छोड़ देते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे 5 पिन सॉकेट पर भी वायर लगाएंगे और उसे टाइट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सेकंड पर इसे लगाते हैं, यानी कि हमारा दूसरा 5 पिन सॉकेट और उसका सेकंड टर्मिनल, उस पर भी इसी तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और इसको भी इसी तरह से हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे। उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसी तरह से हम दोस्तों अपना तीसरा 5 पिन सॉकेट है, इस पर भी वायर को लगाएंगे और छोड़ देंगे। तो देखिए, इसको भी सेकंड टर्मिनल पर हम वायर को लगाते हैं और टाइट करके इसे छोड़ देंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा 5 पिन सॉकेट है, उस पर भी हमने वायर को लगा दिया है और उसे भी छोड़ दिया है। इसी तरह से हमारा चौथा 5 पिन सॉकेट टर्मिनल है, तो उस पर भी हम सेकेंड टर्मिनल पर वायर को लगाते हैं और उसके बाद उसे स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये हमारा वायर टाइट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे वायर को और सभी के स्विचों से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये सारे स्विचों से हम कनेक्शन करेंगे। तो इन्हें सभी को छील लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं, वायर जल्दी जल्दी इसे बांध लेंगे। ये दोस्तों, इसका जो है स्विच का सेकंड टर्मिनल है, इस पर हम जल्दी से वायर को लगा लेते हैं और टाइट कर लेते हैं। 5 पिन सॉकेट का जो हमने वायर लगाया हुआ था उसी को स्विच पर लगा लेते हैं और टाइट अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको टाइट कर लिया है। इसी तरह से दोस्तों हमारा ये दूसरा 5 पिन सॉकेट है, इसको भी हम टाइट कर लेंगे और स्विच पर वायर को लगा देंगे। इसी तरह से चौथा हमारा सॉकेट है, इसको भी स्विच पर लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। जैसा कि हम सामने देख पा रहे होंगे, तो हमने सारे कनेक्शन यहाँ पर लगा दिए हैं और सभी स्विचों को वायरों को लगाकर सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है और अच्छी तरह से टाइट भी कर लिया है। अब दोस्तों हम वायर को ले लेते हैं और सभी स्विचों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर वायर को ले लेते हैं और जल्दी से टाइट इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक स्विच पे हम वायर को लगाते हैं और उसके बाद हम इस वायर को यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद आगे दूसरे सॉकेट पर भी लगाएंगे। दोस्तों वायर को मैंने कट कर लिया है यहाँ से। अब यहाँ से हम दूसरे स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम छील लेते हैं और जल्दी से इसे भी टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद इसको हमारा जो है सेकेंड टर्मिनल स्विच का है और सेकेंड स्विच है, उस पर हम लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से टाइट भी कर लेते हैं। दोस्तों टाइट करने का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम इसी तरह से तीसरे स्विच से कनेक्ट करेंगे और जो कि तीसरे स्विच के सेकंड टर्मिनल पर इसे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम लगा लेते हैं और जल्दी जल्दी टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हमने टाइट कर लिया है। इसी तरह से हमारा तीसरा यानी कि चौथा स्विच, इसको भी हम कनेक्ट करेंगे इसी वायर से, जिससे कि ये हमारे स्विच एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने जल्दी जल्दी लगा लेते हैं और जल्दी से टाइट कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए दोस्तों, इसके टर्मिनल को हमने लगा लिया है, उसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। तो इस यहाँ पर हमारे इतने कनेक्शन हो गए हैं। अब हमारा पांचवा स्विच बचा हुआ है, तो इस पर भी हम इसी तरह से वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इसको जल्दी से वायर को जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पर तार वायर को हम काट देंगे। तो ये देखिए, हमारा यहाँ न्यूट्रल वायर और ये हमारा फेस वाला वायर, दोनों हमारे वायर रेडी हो गए हैं और हमारा पूरा बोर्ड रेडी हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए इसमें हम एक मेन लीड लगा लेते हैं और इसकी बोर्ड की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर देखिए, टेस्टिंग करने के लिए हम उसके लिए बोर्ड ले लेते हैं, जो कि अभी यहाँ पर उसमें सप्लाई आ रही है। तो आइए जल्दी इससे टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए मेन लीड को मैंने लगा दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं
कि हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम एक होल्डर बल्ब ले लेते हैं और उसके बाद की टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर बल्ब को लगाते हैं, जो कि एलईडी बल्ब यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा बल्ब ग्लो करने लगा है। तो इतना हमारा बोर्ड यहाँ पर तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर होल्डर ले देते हैं और उस 5 पिन सॉकेट जितने लगे हुए हैं सबको चेक कर लेते हैं। तो पहले सॉकेट को हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये बल्ब ग्लो करने लगा है। इस तरह से दूसरे सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो इस पर भी हमारा जो है बल्ब ग्लो करने लगा है, यानी कि ये भी हमारा सॉकेट सही है। इसी तरह से हम तीसरे सॉकेट को भी चेक करते हैं। तो इस पर भी हमारा बल्ब ग्लो करने लगा है, तो हमारा ये भी बोर्ड सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चौथा सॉकेट है, इसको भी हमने चेक कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको बोर्ड घर बैठे वायरिंग कर सकते हैं, चाहे वो हमारे 4 सॉकेट की हो चाहे वो 2 सॉकेट की हो। तो इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। तो इसका बॉक्स भी हम लगा देते हैं और उसके बाद इसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड कैसे लगा, कैसी वायरिंग लगी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।